नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे प्रतिबंध के बावजूद क्या बाजारों में बिक रहे प्रतिबंधित पटाखे। हरियाणा प्रशासन लगातार कार्रवाई का दावा तो करता है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी धड़ल्ले से बैन पटाखे बाजारों में बिक रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कहां प्रशासन की तरफ से चूक हो रही है। आज इसी पर बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा में कई जगहों पर पटाखों की बरामद की खबर आ रही है, तो कहीं बन रहे अवैध पटाखों की फैक्ट्री में धमाका होने से लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में प्रशासन के पटाखे के खिलाफ अभियान पर और मीटिंग के जरिए जो माथापच्ची प्रशासन कर रहा है, उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रशासन की इतनी माथापच्ची के बाद, प्रशासन की इतनी कसरत के बाद प्रदेश में अवैध पटाखों की बिक्री पर बैन क्यों नहीं लग पा रहा है। प्रतिबंधित पटाखे आखिर क्यों बाजारों में अभी तक बेचे जा रहे हैं, इसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई। कहतल, नूह, तोशाम, चरखी दादरी, सिवानी और फरीदाबाद, ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई तो हुई, लेकिन मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रशासन सिर्फ दिखावा भर की कार्रवाई कर रहा है, क्या सख्ती से इनसे नहीं निपटा जा रहा है, या फिर इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं जिसको उखाड़ने में प्रशासन को थोड़ा वक्त अभी और लगेगा, प्रशासन को और ज्यादा कसरत करने की जरूरत है। दिवाली के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी ग्रीन पटाखों की बिक्री बनाने, स्टोर करने पर बैन नहीं है। बाकी प्रतिबंधित पटाखों को बिक्री, इसका स्टोर करना, इन सब पर बैन है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ बताने जताने के लिए प्रशासन ने बैन रखा रहा है, या फिर धरातल पर इसका कोई असर भी हो रहा है। क्या प्रशासन धरातल पर प्रतिबंधित पटाखों को बेचने में रोक पा रहा है या फिर नहीं। पटाखों के बेचने, स्टोर करने, बनाने पर प्रतिबंध, बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते प्रतिबंध, दिवाली पर बढ़ जाता है वायु प्रदूषण, ग्रीन पटाखों की दे रखी है इजाजत, दिवाली पर सख्ती से निपट रहा प्रशासन, कानून तोड़ने वालों पर हो रही कार्रवाई, कई कुंतल प्रतिबंधित पटाखा बरामद, प्रतिबंध के बावजूद बिक रहे पटाखे, सख्ती के चलते भी नहीं रुक रहा कारोबार, लोगों की सेहत से हो रहा खिलवाड़, क्यों लोग नहीं आ रहे बाज, सेहत के नुकसान से क्यों बने अनजान। तो कई सालों से लगातार जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने टिप्पणी की थी कि पटाखों पर बैन लगना चाहिए, ग्रीन पटाखों को छोड़कर, और इसी को लेकर कई राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हरियाणा का प्रशासन भी इस पर कोशिश कर रहा है कि बैन लगे, बैठकें हो रही है, लेकिन धरातल पर हर साल की तरह इस साल भी पटाखे बिक रहे हैं। पटाखों से होने वाले नुकसान को लेकर इस बार भी पटाखों के उत्पादन, स्टोर करने और बेचने पर प्रतिबंध है। प्रशासन इसको रोकने के लिए काफी सख्ती से काम कर रहा है, जिसके चलते सीएम फ्लाइंग की टीम पटाखा बनाने से लेकर बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने संबंधित विभाग के साथ मिलकर हरियाणा के कई शहरों में छापामार अभियान चला रखा है, जिसमें कई लोगों को पटाखे बनाने और बेचने पर पकड़ा है। देश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा रखा है। दिवाली के बाद वायु प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। हर साल दिवाली के बाद वायु में इतना धुआं बढ़ जाता है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आती है। इसी नुकसान को देखते हुए सरकार ने दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगा रखा है। सरकार ने इस बार भी सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है। एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स हमने 10 अक्टूबर से
9 दिसंबर तक सभी प्रकार के पटाखे उनकी सेल मैन्युफैक्चर इस पे बैन लगाया है, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को छोड़ के। इसके संबंध में धारा 144 भी जारी लगा दी। सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं। प्रशासन भी व्यापारियों से लेकर आम लोगों को इस मामले में जागरूक करने में लगा है। प्रशासन के अधिकारी इससे होने वाले नुकसान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि पटाखों से होने वाले नुकसान को सभी समझें और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इसका इस्तेमाल करने से बचें। हम लोगों से अपील करते हैं कि दिवाली के उपलक्ष्य में हमारी माननीय कोर्ट और हमारी सरकार और हमारे जीवन को रक्षा के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए हमें यह अभियान चला रखा है। इसमें आमजन को सभी को फायदा है, इसलिए हम ये अभियान जारी रखेंगे। प्रशासन जहां एक तरफ लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपट रहा है जो लोग प्रतिबंध के बावजूद इसको बेच और बना रहे हैं। इसी को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम हरियाणा के शहर शहर में छापामार अभियान चला रही है। इस कार्रवाई में अभी तक कई कुंटल प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए और कई लोगों पर कानून तोड़ने के एवज में मामला भी दर्ज किया गया। मिली कि रातों के नजदीक कोई व्यक्ति पटाखे बेच रहा है, तो वहाँ पर छापा मारा तो पटाखों का जखीरा मिला, उसको हम थाने में ले आए हैं। अभी कार्रवाई चल रही है। दिवाली के उपलक्ष्य में लोग पटाखे लाते हैं चोरी छुपे, उन्हें हमें अभियान चला रखा है। ये करीब लाख रुपए का तो आराम से होगा। हाँ, गिरफ्तार भी किया एक बंदा। प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी बाजारों में धड़ल्ले से प्रतिबंधित पटाखे बिक रहे हैं। कुछ लोग कानून को ताक पर रख खूब पटाखा बेच रहे हैं। मोटे पैसे की कमाई के लालच में ये काला कारोबार हो रहा है। ऐसे लोग इससे होने वाले नुकसान से बेखबर हैं। ये चंद पैसों की खातिर अपने परिवार के साथ ही दूसरे लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हर साल दिवाली के बाद वायु प्रदूषण काफी ज्यादा खराब हो जाता है। दिल्ली एनसीआर का हाल तो और भी ज्यादा खराब होता है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकारें इसकी रोक के लिए कदम उठाएं। राज्य की सरकारें इसको लेकर काम कर रही हैं। पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन त्योहारों का सीजन चल रहा है, दिवाली सिर पर है। ऐसे में प्रशासन को और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है। हरियाणा में प्रतिबंधित पटाखों पर पाबंदी के लिए शहर शहर कार्रवाई भी हो रही है। प्रशासन के जरिए अभी तक कईयों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है और कई पर जुर्माना भी ठोका, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी प्रतिबंधित पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध प्रशासन लगा नहीं पा रहा है, लाख कोशिशों के बावजूद भी। इसीलिए प्रशासन की नीयत को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या दिखावा भर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है? हरियाणा में पटाखों पर पाबंदी को लेकर प्रशासन खूब कसरत कर रहा है। प्रशासन की टीम शिकायत मिलने पर दबिश भी दे रही है। बावजूद इसके पटाखों के बनाने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने दमकल विभाग की टीम के साथ मिलकर तोशाम में भी छापेमारी की। टीम ने यहां से कई कुंतल प्रतिबंधित पटाखों को जब्त किया है। साथ ही कानून का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की। देखिए सर, मुख्यमंत्री उड़न दस्ता व स्थानीय पुलिस से हमारे सूचना मिली थी कि तोशाम में रिहायशी इलाके में मकान में अवैध रूप से पटाखे रखे हुए हैं और हमने वहां पर जाके निरीक्षण किया, हुआ छापा मारा। वहाँ पर हमने भारी मात्रा में अवैध रूप से रखे हुए पटाखे मिले और उन सबको हमने जब्त कर लिया है और हमने स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। आगे की कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। टीम को सूचना मिली थी कि तोशाम के रिहायशी इलाके में पटाखे स्टोर किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। यहाँ तकरीबन 3 क्विंटल से अधिक पटाखे बरामद किए गए, जिनकी बाजार में कीमत 40 से 50 लाख हो सकती है। 3000 केजी के लगभग ये पटाखे। तो यहाँ पर कितने रुपए के पटाखे हैं टोटल? पैसों का आइडिया तो लगभग ये
40-50 लाख रुपए के लगभग होगा। अब सवाल यह है कि तोशाम की कार्रवाई के बाद इस इलाके में बेचे जा रहे प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर रोक लगेगी या ये काला कारोबार इसी तरह से चलता रहेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं फरीदाबाद के खेड़ी पुल इलाके में सीएम फ्लाइंग की टीम ने पटाखों के गोदाम पर छापा मारा। जांच टीम को गोदाम से भारी मात्रा में बम पटाखे मिलने की सूचना मिली थी, जिस आधार पर यहां भी छापेमारी की गई। टीम ने कई घंटों जांच पड़ताल की। टीम ने काफी तादाद में पटाखे बरामद किए। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि जो एक पटाखे का गोदाम है यहाँ खेड़ी जो पुल थाना है उसके एरिया में, भारत कॉलोनी से आगे आरपीएस के बिल्डिंग के पास, वहाँ पे हो सकता है कि कुछ अनियमितता बरती जा रही हो, जिसके आधार पे टीम और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाए गए। पोल्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो उन्होंने अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस की है, तो वो भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। फरीदाबाद की इस कार्रवाई से प्रशासन ने संकेत दे दिया कि जो भी प्रतिबंधित पटाखों को बेचेगा उसके खिलाफ इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कैथल में सीएम फ्लाइंग की टीम को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। यहाँ फ्लाइंग की टीम ने दमकल विभाग के साथ मिलकर करीब 105 कुंटल पटाखे बरामद किए। कैथल के अंबाला रोड पर बरामद इस पटाखों की कीमत लाखों बताई जा रही है। मेरे ऑफिस से सीएम फ्लाइंग आई थी और उन्हें मुझे किसी घटना के लिए बुलाया था। तो जैसे वो मुझे यहाँ ले आए तो जैसे देखा भी ये पटाखे गोदाम है तो इसके बारे में जानकारी मांगी थी। तो जानकारी में ये पाया गया भी जो इन्होंने जो लाइसेंस लिया हुआ है फायर उसका एक्सप्लोजिव का, वो इन्होंने फरीदाबाद से लिया हुआ है। जो ये परमिशन जो है वो टोटल 1500, 1200 और 300, 1500 केजी की है, मगर निरीक्षण जो संयुक्त निरीक्षण हुआ है उसके अंदर ये एक्सप्लोजिव ज़्यादा है। बताया जा रहा है कि इन सभी पटाखों की तारीख एक्सपायर हो चुकी थी। इनके इस्तेमाल से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। कैथल में टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। सीएम फ्लाइंग के तत्वाधान में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने अंबाला रोड पर सुशील बिरदर के गोदाम में छापेमारी की। जांच टीम ने पटाखों को सील कर एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 की धारा 9B और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सुशील कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अभी स्टोरेज जो क्वांटिटी ज्यादा जो नजर आई गई है, जिसका अभी अवलोकन किया जाना है, उसके अंदर ना जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसकी वो रेसो बढ़ जाती है। अब स्प्रिंकलर सिस्टम लगना है इसके अंदर, आग बुझाने वाला वो लगना था इसके अंदर, तो वो इसमें नहीं है। तो निरीक्षण के लिए ये आदेश जो अवैध रूप में पटाखे बेच रहे हैं उनके लिए आदेश हुए हैं, और वो अवैध रूप में भी निरीक्षण जारी रहे। पूरे हम घूम ही रहे थे, तो अभी जैसे सीएम साहब की फ्लाइंग आई है जो वो इन्होंने किया है सारा। जांच टीम की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई की भनक लगते ही कई दुकानदार कार्रवाई के डर से अपनी दुकानों को बंद कर फरार हो गए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस कार्रवाई के बाद भी हरियाणा में प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। क्या ये कार्रवाई कारगर नहीं है या फिर प्रशासन की मिलीभगत से ही सारा खेल हो रहा है, या कहें कि बाजारों में अवैध काम की जड़ें काफी गहरी हैं, जिसको तोड़ने में अभी और मशक्कत करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। प्रशासन बैठकें भी कर रहा है, मंथन हो रहा है ताकि इसको रोका जाए, और आदेश भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप पटाखों का इस्तेमाल मत करिए, इससे आपके परिवार को और समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इसके मामले रुक नहीं रहे। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या अवैध तौर पर बाजारों में जो काम हो रहा है उसकी जड़ें काफी ज्यादा मजबूत हो गई। इसके लिए प्रशासन को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। हरियाणा में इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। कई जगहों पर पटाखा बनाने की फैक्ट्री भी चल रही है। नियमों को ताक पर रखकर ये फैक्ट्रियां हादसों को दावत दे रही हैं। इसी तरह हरियाणा के सिवानी में अवैध पटाखा बनाने की फैक्ट्री में एक विस्फोट हो जाता है। हादसे में एक मासूम की मौत हो जाती है और इसमें एक महिला गंभीर तौर पर घायल हो गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बाजारों में बिक रहे पटाखों से वायु प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, साथ ही इनसे होने वाले हादसों की भी लगातार खबरें आ रही हैं। इसी तरह की एक खबर सिवानी से सामने आई है, जहां सिवानी मंडी में एक पटाखों की अवैध फैक्ट्री में अचानक आग लग गई।
हादसे में एक महिला मजदूर अपनी बच्ची समेत झुलस गई। बच्चे के ज्यादा जलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मतलब इधर बाहर से लगी, अंदर से नहीं लगी, बाहर से गेट के पास लगी है। तो उस बच्ची को लेने के लिए भागे तो हम उधर दीवार से मतलब पहुंच नहीं पाए, बाहर निकल आए और उसको पकड़ने मतलब लपट लग रही थी, इसलिए घुस ही नहीं पाए। कुछ नहीं पाए। हाँ, 4 ही लोग थे, हम 3 लोग, बच्ची हो। आग लगने की खबर के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं हादसे के बाद फैक्ट्री में काम करने वाले करीब 15 मजदूर फरार हो गए। नहीं, बहुत लड़के हैं, 20-25 लड़के हैं इधर भागे हुए। माल बनाते थे, यहीं पे काम करता हूँ। वो माल वही बनाते थे। हम लोग तो वैसे ही जानते नहीं, पैकिंग करते। अभी तक फैक्ट्री में आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ। चश्मदीदों का कहना है कि अचानक से इस फैक्ट्री में आग लगी, जिसके बाद इसमें काम करने वालों में भगदड़ मच गई। यहाँ काम करने वालों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। फिलहाल वारदात की खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। सूचना प्राप्त हुई थी कि रूपाणा रोड पे एक बिल्डिंग में अवैध फैक्ट्री पटाखों की चल रही है, इसमें बारूद में आग लग गई है। जो सूचना पे फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंची हुई थी, पहुंचे थे और उन्होंने आग पे काबू पाया हुआ था। और उस दौरान उन्होंने एक बच्ची जो उसी आग लगे कमरा से जो है उसको बाहर निकाला। लगभग 11-12 महीने की छोटी बच्ची है और पूरी तरह झुलस गई है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसी रूम से एक लेडी को भी रेस्क्यू किया गया उन्होंने। तो उस लेडी की उम्र लगभग 22-23 साल है, जो एडमिट है और अभी तक उसकी हालात जो है वो स्थिर नहीं है, गंभीर हालात हैं उसके। और पुलिस ने इस विषय में मदद करके कार्रवाई आरम्भ कर दी है। वहीं पटाखों से होने वाले नुकसान को लेकर प्रशासन भी जागरूक कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं कि पैसों के लालच में अपनी और दूसरों की जान से खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो अवैध तरीके से पटाखे इस्तेमाल कर रहे हैं या बना रहे हैं, उससे वायु प्रदूषण तो हो रहा है, साथ में जान को खतरा भी बना हुआ है। इसको लेकर हरियाणा प्रशासन इस तरह के मामलों को रोकने का दावा कर रहा है। हरियाणा प्रशासन शहर शहर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। बैठक में कसरत हो रही है कि किस तरह से कोर्ट और एनजीटी के आदेशों पर प्रतिबंधित पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन धरातल पर किस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, वो रिपोर्ट भी हमने दिखाई आपको। पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ने के कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी की टिप्पणी के बाद प्रशासन भी सख्त है। हरियाणा के हर जिले में प्रशासनिक अधिकारी संबंधित विभाग के साथ बैठक कर इसको रोकने की रणनीति बना रहे हैं। इसी को लेकर हरियाणा के नूह प्रशासन ने भी एक मीटिंग की और इसको रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद प्रशासन ने मीडिया के जरिए अपना संदेश भी लोगों तक पहुंचाया। एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स हमने 10 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक सभी प्रकार के पटाखे उनकी सेल मैन्युफैक्चर इस पे बैन लगाया है, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को छोड़ के। इसके संबंध में धारा 144 भी जारी लगा दी गई। प्रशासन प्रतिबंधित पटाखों पर बैन लगाने के लिए रात दिन कसरत कर रहा है, लेकिन जो पटाखों के बेचने, बनाने और इसको स्टोर करने के मामले सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि अभी तक की नीति धरातल पर कारगर साबित नहीं हो पा रही है। इसी दौरान हरियाणा प्रशासन अवैध पटाखों की सूचना पर दबिश भी दे रहा है। आए दिन पटाखे बरामद भी हो रहे हैं, साथ ही संबंधित धाराओं में लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन जिनके मुंह काली कमाई का खून लगा है वो बाज नहीं आ रहे हैं। उधर प्रशासन का कहना है कि कानून को तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट की जो ऑर्डर्स है, उनके अवेलना के जो सेक्शन हैं आईपीसी के, उसके तहत उनके अगेंस्ट कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि इसके नुकसान से समाज को बचाया जाए।
प्रशासन लोगों को जागरूक के साथ ही सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दे रहा है, फिर भी इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासन को अभी और सख्ती से काम लेना होगा। जनता टीवी के लिए नूह से कासिम खान की रिपोर्ट। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से प्रतिबंधित पटाखे बाजारों में बिक रहे हैं और इस पर कार्रवाई भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो दूसरी तरफ प्रशासन बैठ के कर रहा है, दावा कर रहा है कि हम इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रशासन सही नियत से और सही नीति से काम करे तो सकारात्मक नतीजे निकल कर आएंगे। लेकिन प्रशासन कई जगह बहुत बेहतर काम कर रहा है, लेकिन कई जगह लापरवाही के चलते लोग काफी लंबे वक्त से पटाखे बेच रहे हैं और इसको लेकर कई जगह हादसे भी हुए। लेकिन अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ सवाल प्रतिबंधित पटाखों को लेकर तैर रहे हैं, उसको भी देखिए। पटाखों पर प्रतिबंध का कितना असर पड़ा है धरातल पर? क्या बाजारों में रुका है? क्या रोक के बावजूद बाजारों में पटाखे बिक रहे हैं? ये सच्चाई है। प्रशासन की सख्ती कितनी कारगर साबित हो रही है? क्या बाजारों में प्रतिबंधित पटाखे बिक रहे हैं? क्या ये बात सच है? क्या प्रशासन इसको रोकने में नाकाम साबित हुआ? अभी तक जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, किसकी शह पर बाजारों में पटाखे बिक रहे हैं? क्या प्रशासन को मालूम नहीं या प्रशासन ही करवा रहा है काम? क्या कानून का इन पटाखे बेचने वालों में कोई डर नहीं? आखिर कब तक अवैध काम ये बंद होगा? क्या और सख्त कानून बनाने की जरूरत है ताकि इसको रोक लगाया जाए इस पर? क्या प्रशासन को और दिखानी होगी सख्ती, और सख्ती से प्रशासन को निपटना होगा? पटाखों पर प्रतिबंध का कितना असर आखिर धरातल पर पड़ रहा है? क्या रोक के बावजूद पटाखे बिक रहे हैं? कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस मामले को लेकर कि आखिर अगर प्रशासन सख्त है तो बाजारों में क्यों पटाखे बिक रहे हैं, क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? शहर शहर प्रतिबंधित पटाखों को लेकर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अगर प्रशासन सख्त है तो फिर बाजारों में क्यों ये बिक रहे हैं, पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहे हैं? क्या इसकी जड़ें काफी अंदर तक बैठी हुई हैं? क्या प्रशासन को मालूम नहीं कि कहां पर पटाखे बिक रहे हैं, या फिर प्रशासन आंख मूंदे बैठा हुआ है और प्रतिबंधित पटाखे बेचे जा रहे हैं? कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए जनता टीवी जागरूक कर रहा है कि अगर आप प्रतिबंधित पटाखों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे प्रदूषण तो बढ़ेगा और साथ ही आपके परिवार को भी नुकसान हो सकता है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी।